दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें, जिससे आपको हमारी यह कहानी अच्छे से समझ आ जाए। तो कहानी को शुरू से पहले अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रूही कुछ भी करने में खुद को असमर्थ पाती है कि तभी उस शैतान सेना का दल पति क्रूरता से रूही की तरफ बढ़ता है। चारों दिशा में एक अजीब सी अमानुषिक गंध चारों तरफ फैल जाती है, जले मांस और चमड़ी जैसी दुर्गंध। तभी वो भेड़िए मुंह में लार निगलते हुए उसके और समीप आने लगते हैं। रूही उनको देखकर स्वयं को असहाय पाती है और पीछे की तरफ भागने का प्रयास करती है। इधर वो शैतान सेना नायक चेहरे पर क्रूरता लिए उसके पीछे भागता है। उसे देखकर रूही भयभीत होकर धरती पर छिटक कर गिर जाती है और भय के मारे अपना चेहरा छुपाने लगती है। दैत्यों का दल नायक एक बार फिर उसे बोलता है, चेहरा छुपाने से तू हमसे नहीं बच सकती लड़की, और तेरी रक्षा करने यहां कोई नहीं आएगा। इतना बोलते ही उस असुर सेना में से सबसे भयंकर भेड़िए रूही के ऊपर छलांग लगा देते हैं और अपने शस्त्र से उस पर भयंकर वार करते हैं। उस वार से आहत होकर रूही दूर छिटक कर गिरती है। उसके हाथों से खून की धारा फूट पड़ती है। तभी सेना का नायक अपने प्रचंड गुलामों को आदेश देता है, जाओ छीन लाओ उससे वह 5 दानव मुंडों को और फिर शांत करो अपने उदर की पौड़ा। भोजन तुम्हारे सामने है। पुल के ऊपर से भागते हुए विचित्र स्वरूप और विभत्स आंखों के साथ सशस्त्र भेड़िए ललचाए नजरों से रूही की तरफ देखते हैं और एक साथ उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। ये देखकर रूही की आंखें डर से पूरी की पूरी फैल जाती हैं। उसे हैरानी होती है कि वह खुद को बचाने के लिए आज कुछ नहीं कर पा रही है। उसके हाथ पांव भी जैसे एक ही स्थान पर जम गए हैं और अब बस एक पल की दूरी है उस सेना से रूही की। डर के मारे वो खुद को असहाय देखकर रूही जोर से चिल्लाती है, अंशु कहाँ हो आप, रक्षा करो मेरी। ये सुनकर सारी राक्षस सेना जोरों से उस पर हंसने लगती है। वह भेड़िए भी उसके एकदम करीब पहुंच जाते हैं और तभी एक भयंकर गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। जोर से बिजली कड़कती है, तूफान का एक बवंडर उठता है। चारों तरफ पांव में घुंघरू बांध के चलने की आवाज, जैसे कोई प्रचंड शक्ति बड़ी चली आ रही है उनकी तरफ। हवाओं में डमरू की नाद, चारों तरफ भस्म का गुबार। सभी हैरानी के भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी एक सशक्त गंभीर स्वर में एक प्रचंड चेतावनी पूरे वातावरण को हिला के रख देती है। ठहरो, इस कन्या ने हमारा आह्वान किया है और हम इसके रक्षण हेतु पूर्ण रूप से सज्ज हैं। सारे दानव ध्वनि की दिशा में देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। दिखता है तो बस भस्म का गुब्बार और प्रचंड तूफान। धीरे धीरे गुब्बार घटता है और इसके साथ घटती है वह घटना जिसे देखने के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग सकता है। रूही सामने की तरफ देखती है और उसकी तो हृदय की गति वहीं की वहीं रुक जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि जो वह देख रही है वह सच हो सकता है, क्योंकि उसका रक्षण करने के लिए कोई और नहीं, स्वयं इस दुनिया के अधिपति, महामाया के भी गुरु, काल से भी परे स्वयं कामाख्या के स्वामी भगवान रुद्र उस प्रचंड खाई से प्रकट होते हैं। वह विशाल खाई अब दिव्यता से भर उठी है। उस खाई से भगवान महाकाल के हजारों रूप अपनी पूर्ण प्रचंडता से क्रोधित होकर भयंकर तांडव कर रहे हैं और उनके तांडव की तीव्रता धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे अपने पांव के नीचे पूरे सृष्टि को भस्म कर देंगे। तभी भगवान रुद्र प्रकाश की तेजी से रूही के पास पहुंचते हैं और उसका जोर से हाथ पकड़ लेते हैं। उधर रूही बस भाव विभोर होकर भगवान रुद्र की तरफ देखे जा रही है और भगवान रुद्र बिना कुछ कहे भयंकर तरीके से दानव सेना का संहार करते जाते हैं और उस सकरे पुल के ऊपर से रूही के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कामाख्या पीठ की तरफ लेकर दौड़ते हैं और सामने आते हुए दैत्य सेना को समाप्त करते जाते हैं। तभी खाई के ऊपर तांडव करते हजारों रुद्र रूप भी उन रक्षण स्वरूप में आकर समा जाते हैं और वह और भयंकर हो उठते हैं। उनकी जटाएं प्रचंडता के साथ लहराने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, माथे की नसें जैसे फूटकर बाहर आ जाएंगी। शरीर से क्रोध के स्थान पर अग्नि प्रवाह होने लगती है और वह अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्रोध के मारे एक जोरदार दहाड़ मारते हैं। उस दहाड़ से सारे दैत्य सेना जाकर खाई में गिरते हैं और उस ध्वनि के साथ विलुप्त हो जाते हैं तथा वह खाई अपने आप स्वतः ही बंद हो जाती है और रूही खुद को कामाख्या पीठ के उस रक्ताभीत लाल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पाती है।
भगवान रुद्र रूही की तरफ एक बार देखते हैं और कहते हैं, जाओ कन्या, गंतव्य आपके सामने है और अंशु ने आपके रक्षण हेतु हर बार सज्ज है। आज पहली बार रूही को अंशु के नाम का असली मतलब पता चला है। वो जैसे मंत्र मुग्ध से भगवान रुद्र की तरफ देखती ही रहती है। कितना प्रचंड स्वरूप है उनका, कितने सुंदर हैं वो। पुरुष और प्रकृति के विच्छेदन से कितने आहत हैं वो, कितना दर्द है उनकी आंखों में। वह तो बस मंत्र मुग्ध सी भगवान रुद्र को जाते हुए देखती ही रहती है और तभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रूही उस दिव्य दृश्य को याद करके विक्षिप्त की भांति कामाख्या पीठ की तरफ बढ़ती है और अपना पहला कदम कामाख्या पीठ के क्षेत्र में रखती है। पर उसके कदम रखते ही तभी अचानक खड़ाक की आवाज करके 3 दिन के पश्चात स्वतः ही गर्भगृह का द्वार खुल जाता है। चारों तरफ अघोरी अपने विभिन्न वाद्य यंत्र तथा डुगडुगी बजा बजाकर मां के नाम में मदमस्त होते हैं। इतने में सारा किन्नर अखाड़ा तथा महिला तांत्रिकाएं आरती की थाली लेकर रूही की तरफ दौड़ती हैं। तभी मंदिर के प्रांगण में कोई जोर से चिल्लाता है, मां। साधकों द्वारा अपने इतने भव्य स्वागत को देखकर रूही मन से अभिभूत हो जाती है और आज तो जैसे असम की भूमि में एक गजब का तेज उतर आया है। माता के गर्भगृह के कपाट खुलने से प्रसन्न होकर सब आसामी आज के दिन अपनी फसल कटाई का काम आरंभ करते हैं तथा कोई भी घर का शुभ काम आज के दिन ही ये लोग प्रारंभ करते हैं। यही सब सोचते हुए रूही मां आराधना तथा वहां मौजूद सभी साधक, अघोरी बाबा, अघोरी सिद्धेशानंद, किन्नर अखाड़े के प्रमुख और विभिन्न बड़े बड़े अघोरियों के अखाड़े के प्रमुखों के साथ उत्सव मनाते हुए गर्भगृह की तरफ बढ़ती है। सर्वप्रथम इस महापीठ की महामहंत और सबसे सिद्ध तंत्रिका मां आराधना गर्भगृह में प्रवेश करती है तथा उनके पीछे पीछे किन्नर अखाड़े की प्रमुख मां यल्लम्मा, अघोरी बाबा, अघोरी सिद्धेशानंद, कुछ अन्य प्रचंड तांत्रिक महिलाएं तथा साधक एक साथ गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तथा गर्भगृह में प्रवेश करने के पश्चात लगभग 9 सीढ़ियों को उतरने के बाद वे उस गुप्त गुफा में प्रवेश करते हैं जहां मौजूद है माता की योनि मुद्रा शक्तिपीठ। वैसे अक्सर बंगाल के क्षेत्रों में यह माना जाता है कि देवी पूजा बहुत ही प्रचंड पूजा होती है। इन पूजाओं में गलती की कोई भी माफी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी भीषण पूजा में जहां ज्यादातर दुर्गा पूजा या काली पूजा जैसी उग्र देवियों की पूजा होती है, यदि वहां किसी भी कारण से भूलवश भी कोई गलती हो जाती है तो वहां मौजूद सबको माता के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। और इसी डर से रूही वहां बाहर ही खड़े होकर उनको गर्भगृह में जाते हुए देखती है और स्वयं प्रवेश नहीं करती, परंतु मां आराधना स्वयं बड़े प्रेम भाव से रूही को अंदर प्रवेश करने को कहती है। मां आराधना के आग्रह पर रूही मान जाती है और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हेतु गुफा की पहली सीढ़ी पर अपना दायां पैर आगे बढ़ाती है, परंतु उसके पैर आगे बढ़ाते ही गर्भगृह का अखंड ज्योत भभक कर जल उठती है और उसकी लौ लगभग 4 फीट तक ऊपर उठ जाती है। गर्भगृह के सभी साधक यह देखकर हैरान रह जाते हैं और रूही के चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनको उसकी आंखों में एक गजब की चमक दिखाई देती है। दिए की रोशनी में रूही के चेहरे से झलकता हुआ अजीबोगरीब तेज उभर कर आता है और वह बड़े प्यार से धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए तंत्रगढ़ के उस महाशक्ति पीठ के गर्भगृह में अपना प्रथम कदम रखती है। पर अंदर का नजारा देखकर वह उसका मन भय से भर उठता है, क्योंकि आज पहली बार उसने स्वयं आंखों से उस महाजागृत शक्ति पीठ के उस योनि मुद्रा पीठ को देखा है और उसको देखकर वह भयभीत हो गई है। इसका कारण यह है कि उस योनि मुद्रा शक्ति पीठ के चारों तरफ पीछे सफेद कपड़े, जो अब उस गुहा पीठ के बहते रक्तस्राव से पूरी तरह से भीग चुके हैं। मंदिर के भीतर वह भभक कर जलता हुआ वह अखंड ज्योत, चारों तरफ बिखरे हुए रक्त जवा के फूल और उनके बीच उस महायोनि मुद्रा से श्रावित वह ताजे रक्त व उस रक्त से भीगे वह कपड़े, ऊपर से वह भीषण तंत्र वातावरण। उसकी मनोस्थिति को समझते हुए मां आराधना बड़े प्यार से उसे कहती है, रूही क्या हुआ पुत्री, अपने आप से ही भयभीत हो रही हो। रूही ये सुनकर चौंक जाती है और फट से मां आराधना की आंखों में देखती है। तब मां आराधना उसके भाव देखकर हल्का सा रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, अचंभित क्यों हो? तुम स्वयं भी तो एक कन्या हो, फिर माता के नारीत्व को देखकर भय कैसा? यह तो एक सामान्य क्रिया है, इसके लिए मन में उठती अस्थिरता कैसी? आओ हमारे पास आकर स्वयं अपने हाथों से माता के सिद्ध रक्त रंजित कपड़ों को उठाकर हमें दो।
उनका आदेश सुनकर रूही उनकी बात मान लेती है और वहां जाकर महायोनि मुद्रा पीठ को श्रद्धा भाव से प्रणाम करती है और फिर धीरे से उस रक्त रंजित कपड़ों को अपने हाथ में उठाती है। पर जैसे ही वो उन कपड़ों को हाथ लगाती है, मौसम में अचानक अजीब सा परिवर्तन होता है और बादल और बिजली एक साथ जोरदार आवाज से कड़क उड़ती है। मंदिर के सारे घंटे उस तूफान में बड़े जोर से टनन टनन करके बजने लगते हैं। यह देखकर सारे सिद्ध तांत्रिक और साधक खुशी से भर उठते हैं और जोर जोर से मां के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं तथा रूही धीरे धीरे अपने हाथों से उन कपड़ों को उठाकर मां आराधना के थाली में रखती है। तब तक सारे साधक मिलकर तुरंत मंदिर के पुराने फूलों को शक्तिपीठ से साफ करते हैं और कलश में भर भर कर शुद्ध जल से माता की महामुद्रा पीठ को धो देते हैं तथा 3 दिन के ऋतुस्राव स्नान के बाद आरंभ होता है माता का भव्य श्रृंगार। माता के पीठ को चारों तरफ से मां के सर्वप्रिय फूल रक्त जबा से सजाया जाता है। भीषण मंत्रों के जाप के साथ माता को कामिया देवियों की सबसे मनपसंद श्रृंगार एक विशिष्ट सिंदूर जो बस नीलांचल आरण्य में ही पाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता को तेल सिंदूर दान करने के पश्चात धूप दीप तथा नारियल से मंदिर के सबसे बड़े सिद्ध तांत्रिक द्वारा माता की भव्य पूजा होती है। उसके बाद ही सारे भक्त माता के दर्शन करते हैं। माता का प्रसाद पाकर सारे भक्तजन साधक सभी खुशी खुशी गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। इधर आज के दिन जो प्रचंड से प्रचंड साधक जो कि वर्ष में कभी भी बाहर नहीं निकलते, हमेशा साधना में लीन होते हैं, वह भी अम्बुबाची मेला के दौरान माता के दर्शन को बाहर निकल आए हैं तथा दर्शन के बाद मेले में अपनी सिद्धि का शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रूही भी इस दिव्य वातावरण में बड़ी खुशी मन से घूम घूम कर सब देख रही है। वह तो इस वातावरण का हिस्सा बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है और मन ही मन कामाख्या देवी को धन्यवाद भी कह रही है। भव्य पूजा और प्रसाद वितरण के बाद अघोरी बाबा अघोरी सिद्धेशानंद को आंखों से कोई इशारा करते हैं और वह मान आराधना के पास जाकर कोई गुप्त वार्तालाप में व्यस्त हो जाते हैं। अतः लंबी वार्तालाप के बाद अंत में वह बस इतना ही कहते हैं, उनका जागना अति से भी अधिक आवश्यक है, परंतु हम सबकी संयुक्त शक्ति मिलकर भी उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं है, तो शक्ति से तो हम उन्हें नहीं जगा सकते। इसलिए अब हमें युक्ति और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। यह सुनकर मां आराधना भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती हैं, चलो एक चेष्टा और करके देखते हैं, परंतु इसमें जान का खतरा है। अभय दान की भी संभावना नहीं है, पर जान जाए तो मां के चरणों में जाए, इससे बड़ी सिद्धि और क्या होगी। परंतु यदि वो क्रोधित हो गए तो पूरी सृष्टि का संहार कर देंगे। तभी वहां कुछ और भी सिद्ध साधक इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, बाकी जो होगा वह सब महामाया की माया है। यदि भक्ति के बाद किस्मत में रुद्र के हाथों संहार लिखा है तो इस सृष्टि में कोई वैसे भी हमारा आरक्षण नहीं कर सकता। अब हमें यह करना ही होगा, समय समीप है। यह सुनते ही मां आराधना हवा में हाथ फिराती है और शून्य से उनके हाथ में एक अद्भुत द्रव आ जाता है। वह दोनों हाथ जोड़कर माता से मन ही मन क्षमा मांगती है और फिर रूही को अपने समीप बुलाती है और बोलती है, यह लो बेटा, मां का प्रसाद है, एक बार दिल से कामाख्या का आह्वान करो, उन्हें बुलाओ और एक घूंट में इसे पी जाओ। रूही भी ऐसा ही करती है। वह मां कामाख्या का आह्वान करती है और उस तांत्रिक द्रव को एक घूंट में पी जाती है और तभी आकाश में जोर से बिजली कड़कती है। मौसम बुरी तरफ से खराब हो जाता है। सारे श्रद्धालु मेला छोड़कर घर भाग जाते हैं। अब उस पूरी सिद्धि कुंजिका मंदिर में सिर्फ साधकों के अलावा कोई भी भक्तजन मौजूद नहीं है और इधर धीरे धीरे योनि पीठ जागरण का शुभ मुहूर्त भी समीप आता जा रहा है कि तभी उस प्रचंड तांत्रिक द्रव पदार्थ को पीने के बाद रूही न जाने कैसे एक गुफा में पहुंच जाती है। एक ऐसी गुफा जिसका कोई था ही नजर नहीं आ रहा। अथवा धीरे धीरे रूही उस गुफा में भीतर की तरफ आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे उस काली अंधेरी गुफा में एक प्रचंड ऊर्जा प्रकाश स्रोत दिखाई देता है और न जाने क्यों वह उस प्रकाश को देखकर बहुत ही सकारात्मक सा महसूस करती है, जैसे स्वयं को उधर खींचता हुआ महसूस करती है। और फिर धीरे धीरे वो उस प्रकाश स्रोत की तरफ बढ़ती है और थोड़े और दूर दूर जाने पर वो सामने काफी दूर जो नजारा वह देखती है उससे वह खुशी से भर उठती है। वह प्रकाश स्रोत एक मानव देह से आ रही होती है। एक बलिष्ठ तथा तेजवान देह का स्वामी वहां बिना कुछ सोचे समझे गंभीर निद्रा में सोया हुआ है।
लंबे लंबे केश उसके ललाट को छू रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, मस्तक से निकलता हुआ ऐसा तेज जैसे मस्तक पर स्वयं चंद्र को धारण कर रखा हो। मासूम से अधरों में वह प्यारी सी मुस्कान लिए वह विराट देह का स्वामी गंभीर निद्रा में मग्न है। परंतु रूही उसे देखते ही समझ जाती है कि यह कौन है। यह कोई और नहीं, अवश्य उसका तपस्वी है। और यह सोचते हुए वो तीव्रता से प्रसन्न मन से उसकी तरफ बढ़ती है। पर थोड़े और समीप जाने पर तो उसका दिमाग ही हिल जाता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस सुंदर देह का एक चेहरा भी है और वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं है, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, स्वयं उसके परम मित्र अंशु का है। अंशु के स्वरूप को देखकर तो वो अचंभित ही रह जाती है। आज तक उसके मन में अंशु के लिए कभी ऐसे भाव नहीं आए जो आज वह महसूस कर रही होती है, और इसी कारण चलते चलते वह उसके और समीप जाने लगती है। जब वह अंशु से बस लगभग 40 हाथ की ही दूरी पर होती है, तब वह देखती है कि अचानक एक स्त्री का हाथ अंशु के सीने की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है और वहीं रुक जाती है कि तभी फिर से एक स्त्री का नग्न पांव अंशु के जांघ के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर वो देखती है कि वह स्त्री पूर्ण रूप से नग्न अंशु की पीठ से बुरी तरह से चिपकी हुई है, और वह स्त्री का चेहरा भी अति जाना पहचाना है। यह देखकर उसके मन में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह दृश्य न जाने क्यों उसको कोई पुरानी सी दृश्य की याद दिलाता है, और उसके क्रोध के पारा चरम तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह रक्त रंजित हो जाती हैं, उसके केश प्रचंड जटाओं में बदल जाते हैं, पूरा शरीर ऐसे गहरे नीला पड़ जाता है जैसे दुनिया का सबसे भयंकर विष उसके शरीर में उतर आया हो। सिंदूर से भरी हुई मांग, क्रोध से चमकती हुई आंखें, श्याम वस्त्र धारण किए, वह क्रोध से वशीभूत होकर जोर से चीख उठती है, और उसके चीखते ही उस क्रोध अग्नि से उसके दोनों भौहों के बीच भयंकर ऊष्मा लिए एक नेत्र खुल जाता है, और उसके उस नेत्र से निकलने वाली प्रचंड ऊष्मा गुफा के चारों तरफ भयंकर विस्फोट करने लगती है। गुफा उसके क्रोध से बुरी तरह से थर्रा उठती है, और ऐसे में अंशु और उसके साथ की उस स्त्री की भी नींद खुल जाती है। तब अंशु अपने बाजू में खुद के इतने समीप पूनम को पूर्ण नग्न अवस्था में लेटा पाता है और हैरान रह जाता है। इधर पूनम भी गुफा की अवस्था देखकर उठ बैठती है और बुरी तरह से कांपने लगती है कि तभी उन दोनों की नजर सामने पड़ती है, और वह देखते हैं कि बड़े बड़े कदमों से चलती हुई स्वयं महाशक्ति अपने सबसे प्रचंड रूप में उनकी तरफ तीव्रता से बढ़ रही है, और वह जहां भी पैर रखती है वह स्थान पूरा का पूरा अग्नि से लिप्त होता जा रहा है। पूरी गुफा अग्नि में भभक कर जल रही है। यह देखकर तो अंशु स्तब्ध ही रह जाता है। तभी रूही की त्रिनेत्र से एक भयंकर आग का गोला निकलता है और ठीक अंशु और पूनम के बीचों बीच जा गिरता है, जिससे आहत होकर पूनम उस गोले के प्रहार से अंशु से बहुत दूर जा गिरती है। यह सब देखकर पूनम भय से कांप उठती है, और तभी रूही भयंकर अट्टहास करने लगती है, और क्रोध के आवेश में वह दांत को किटकिटाते हुए पूनम को बोलती है, पिछली बार भी तूने हमें न सिर्फ अपने स्वामी से अपितु हमारे आराध्य से, हमारे गुरु से, हमारे कामेश्वर से दूर किया, परंतु हमने क्रोध के आवेश में तुझ पर ध्यान नहीं दिया। परंतु तूने क्या समझा? हमने तुझे पहचाना नहीं कि क्यों तू रूही को प्रताड़ित करती है, क्यों उसे इतनी व्यथा देती है। उसने वो सब तेरी रक्षा हेतु ही किया था, क्योंकि वो जाने ना जाने तू भली भांति जानती थी कि वो कौन है। परंतु आज तेरी भूल अक्षम्य है। तूने मेरे अर्धांग को छूने की चेष्टा भी कैसे की? तूने मुझे छलने का प्रयास किया, तूने महामाया के साथ माया करने का प्रयास किया। ये सुनकर पूनम वहां से भागने का प्रयत्न करती है, पर रूही उसे कहती है, मृत्यु से भागकर कहां जाओगी असुर माता धिथि। ये सुनकर पूनम भी चौंक कर रह जाती है। तभी रूही कहती है, मूर्ख, मैं रुद्र पत्नी रुद्राणी स्वयं अपने तंत्र कामाख्या रूप में तेरे और तेरे उस तांत्रिक पुत्र का नाश करूंगी, और साथ में नाश करूंगी तेरे संपूर्ण काल रूप साम्राज्य का। आज उसके मस्तक को मैं अपने स्वामी के चरणों में बलि अर्पण करूंगी, और मैं तेरे पुत्र के रक्त से अपना श्रृंगार करूंगी। ये कहते ही तुरंत रूही धिति के पास पहुंच जाती है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जोरों से पकड़ लेती है। वो बुरी तरह से छटपटाती है, और तभी चंद्रहास खड़क स्वयं रूही के हाथ में आ जाती है, और उसे वह एक भयंकर बार धिति के गर्दन पर करती है। उसकी गर्दन कटकर नीचे लुढ़क जाती है, और उसके रक्त का छींटा आकर रूही के जिह्वा पर आ छटती है।
तथा उनको परम शांति की अनुभूति होती है और वो धीरे धीरे शांत होने लगती है कि तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में बहते जल स्रोत में पड़ती है, जिसमें उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। परंतु जब वह उस जल स्रोत के थोड़ा और समीप जाती है तो उसे सामने मुख पर रक्त लगे एक श्याम वर्ण की प्रचंड शक्तियों से परिपूर्ण भयंकर स्त्री उसकी तरफ देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए दिखती है। अपने अश्क के स्थान पर उस प्रचंड स्त्री को देखकर रूही के तो होश उड़ जाते हैं और वह और गौर से उसे देखती है, पर हर बार उसे उस जल स्रोत में अपने अश्क के स्थान पर उस प्रचंड स्त्री उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई दिखती है। किंतु इतनी प्रचंड शक्ति को उसका शरीर और मस्तिष्क वहन नहीं कर पाता और वह वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के पश्चात अचानक उसे कानों में प्रचंड वाद यंत्र, ढाक, काशी, डमरू, मंजीरा, घंटी तथा उल्लू के साथ एक साथ अनेकों सिद्ध तांत्रिकों के मुख से निकलते हुए प्रचंड मंत्रों की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता है कि अवश्य ही कोई प्रचंड तंत्र क्रिया चल रही है तथा वह धीरे धीरे अपना आंखें खोलती है। पर जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप उठती है। चारों तरफ से बहुसंख्या में साधक प्रचंड काम मंत्रों के जाप और काम कलाओं से कामाख्या का आह्वान कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी काम कलाओं से उस महायोनि पीठ को जागृत करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। ये देखते ही वह बुरी तरह से डर जाती है और डर के मारे तुरंत वहां से उठ खड़ी होती है और मां के जागृत ना होने से सभी निराश हो जाते हैं और शांत बैठे रहते हैं कि तभी रूही अघोरी बाबा की तरफ देखकर पूछती है, यह सब क्या हो रहा है और अंशु कहाँ है? परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिलता तथा वो एक बार पुनः उनसे पूछती है, अंशु कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ये देखकर उसे धीरे धीरे क्रोध आने लगता है और वह क्रोध से अभिभूत होकर जोर से चिल्लाकर पूछती है, हमने कहा अंशु कहाँ है? उसका क्रोध देखकर सब डर जाते हैं और वहां मौजूद अन्य साधक साधिकाएं जो अब तक कामाख्या जागरण में लगे थे वो भी डर से शांत हो जाते हैं। तभी उसे शांत करने के लिए अघोरी सिद्धेशानंद बिना कुछ कहे सामने की तरफ इशारा करते हैं और रूही तुरंत उधर की तरफ देखती है तो सामने एक भयंकर काया का श्याम वर्ण पुरुष पूरे शरीर में भस्म लगाया हुआ अघोरी साधक हाथों से घसीटते हुए अंशु को बलि की वेदी की तरफ लेकर जा रहा है और वह भी बुरी तरह से छटपटा रहा है। पर उस भयंकर काया का उसके छटपटाहट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह उसको घसीटे ही जा रहा है और तभी वह उन जीवों के रक्त से रंजित उस बलि की वेदी में अंशु को धकेल देता है। ये देखकर रूही के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो मदद के लिए वहां खड़े अघोरी बाबा की तरफ देखती है तो पाती है कि वो तीनों वहां खड़े रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और उस अघोरी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। उनकी हरकत देख के तो रूही का दिल दहल जाता है और वह अघोरी अपनी बलि के गंडासे को लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर रूही हैरानी से भर उठती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। और तभी अंशु स्वयं को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से बड़े जोर से चीखता है, जागो कामाख्या जागो, अन्यथा तुम्हारे भक्त तुम्हारे ही गढ़ में तुम्हें हमारी ही बलि चढ़ा देंगे। जागो और रक्षा करो हमारी, पहचानो हमें। अंशु की आवाज सुनते ही न जाने रूही को क्या हो जाता है। उसके स्वरूप में अजीब परिवर्तन आने लगता है और वो भयंकर विलाप और क्रोध से भरे आवाज में चिल्लाती है, स्वामी। वह विचित्र भयंकर काया वाला अघोरी अंशु को उस रक्त रंजीत बलिवेदी में धकेल देता है और खुद भी उसके करीब पहुंच जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और वह अपने खून लगे गंडासे को वार करने के लिए ऊपर उठाता है। उस गंडासे की धार चमक से चिलचिला उठती है और तभी वह नीचे बलिवेदी पर पड़े हुए अंशु पर गंडासे से वार करता है। ये देखकर उसकी आंखें खौफ से पूरी फैल जाती हैं और वह जोर से चिल्ला उठती है, नहीं। इतना बोलते ही वो तेजी से अंशु की तरह दौड़ती है और धीरे धीरे उसका क्रोध भी उसी परिमाण में बढ़ता जाता है। उसकी पूरी काया में भयंकर परिवर्तन आता है। जैसे हर बार उसे क्रोध आने पर परिवर्तन आता है, उससे भी कहीं अधिक और प्रचंड भयंकर परिवर्तन, तथा वह क्रोध से वशीभूत बलि की वेदी तक पहुंच जाती है और बिना कोई देर किए उस क्रूर अघोरी के समक्ष जाकर उसे बोलती है, तेरा इतना दुस्साहस कि तू इनकी बलि देगा। हम अभी इसी क्षण स्वयं तेरे मुंड की बलि स्वीकार करते हैं। इतना बोलते ही वह अपने दोनों हाथों से
उस भयंकर अघोरी का सिर पकड़कर जोर से मरोड़ देती है और सबके आंखों के सामने उसकी गर्दन को मरोड़कर उसके सिर को शरीर से उखाड़कर अलग कर देती है। ये देखकर सारे साधक भी भय से भर उठते हैं, पर अब भी वो अपने भीषण क्रोध से जोर से गरजती है। आज मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति को उसका दंड दूंगी जिसने भी मेरे स्वामी के बलि देने का प्रयास किया तथा उनका अपमान होते हुए देखकर भी मूक दर्शक बने रहे। इतना बोलते ही उनके हाथ में चंद्रहास खड़क प्रकट हो जाती है और वह विलाप करते हुए विक्षिप्तों की भांति चीखने लगती है। जिनका अपमान करने पर मैं अपने पिता तक को नहीं छोड़ती हूं, स्वयं अपनी देह को भी स्वयं अग्नि से भस्म कर देती हूं। आज उनको तुम लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपमानित होते हुए देखा है। जब हमने उनकी निंदा मात्र सुनने के पाप से खुद को क्षमा नहीं किया तो तुम्हें कैसे क्षमा कर सकती हूं? इतना बोलकर वहां मौजूद साधकों की तरफ अपना चंद्रहास लेकर आगे बढ़ती है। उन्हें तो स्वयं माता भी न समझ पाए। तभी वहां मौजूद सारे अघोरी साधक साधिकाएं माता से दूर भागने की जगह स्वयं उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर रूही के उस प्रचंड स्वरूप से बोलते हैं, हे माता, अगर हमसे भूल हुई है और आप अपनी क्रोध अग्नि हमारे रक्त से शांत करना चाहती हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई नहीं है कि हमें स्वयं आपके हाथों से मुक्ति मिले। ये देखकर मां आराधना भी विचलित हो उठती हैं और इन निरपराधों को माता के क्रोध से बचाने के लिए स्वयं भागते हुए जाकर मां के चरणों में जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, हे मां, आपके प्रेम की हत्या करने का समर्थन हम में तो क्या, इस सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। वो तो स्वयं संहार का स्वरूप है और यह सब इन लोगों को हमने ही कहा था, पर इसके पीछे की मंशा उनको व्यथित करने की, दुख या कष्ट पहुंचाने की या अपमान करने की नहीं थी, अपितु आपको जागृत करने की थी। यदि फिर भी आप किसी को दंडित करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप मेरी बलि लीजिए मां। परंतु कामाख्या स्वरूपिणी रूही तो अभी अपनी प्रचंड स्वरूप में है और इतनी छोटी सी बात से वो शांत होने वाली थी नहीं है, और अब तो वो खड़क धारण कर चुकी है, तो अब उनको रोकना किसी के भी बस में नहीं है। तभी वह अपना प्रचंड स्वरूप और भी विकराल कर लेती है। उनके बाल मुक्त समुद्र से धरती पर घसीटने लगते हैं। पूरा शरीर क्रोध के वशीभूत लाल हो जाता है। माथे की सारी नसें बाहर को झांकने लगती हैं। जीभ जैसे रक्त पिपाशा के लिए लपलपा रही है और तभी वह अपना चंद्रहास उठाकर मां आराधना पर एक प्रचंड प्रहार करती है। मां आराधना बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में ही होती है कि तभी अंशु आकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस वार को रोक देते हैं। ये देखकर रूही हैरानी से उनकी तरफ देखती है, पर अंशु उनकी तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहते हैं, चंद्रहास की रक्त पिपाशा बुझ चुकी है रुद्राणी, अब आप शांत हो जाइए। आप कोई रक्त पिपाशिनी नहीं हैं, आप इन सब की माता हैं। आप अभी स्वयं को भी ठीक से नहीं पहचान रही हैं। आपको स्वयं ही अपना ऊर्जा स्रोत का उचित भान नहीं है, परंतु फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता और वह क्रोध में प्रचंड विक्षिप्तों की भांति गर्जना करते हुए इधर उधर टहलने लगती है। वह स्वयं क्रोध से वशीभूत होकर अपने दांत किटकिटाने लगती है। ये देखकर अंततः अंशु उसके समीप आते हैं और अपने रक्त रंजित हाथ को उनके माथे में सिंदूर के स्थान पर रखते हैं। अंशु के उनके सिर पर हाथ रखते ही रूही उस रक्त रंजित सिंदूरी मांग से लाल स्मृतियों में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है एक प्रचंड तांत्रिक और उसके पीछे प्रचंड तांत्रिका बैठी हुई कोई तंत्र क्रिया पूर्ण कर रहे हैं। चारों तरफ मुंडों का पहाड़, रक्त का हविष और धधकती हुई यज्ञ वेदी धीरे धीरे स्मृति और स्पष्ट होती जाती है। यह तांत्रिक तो स्वयं वही तेजस्वी पुरुष, उसका स्वप्न पुरुष तपस्वी है। और एक और विचित्र बात, उसका चेहरा हुबहू अंशु जैसा है। और इससे भी एक और प्रचंड रहस्य, वो तांत्रिका है जिसका चेहरा किसी और से नहीं अपितु स्वयं उसके जैसा है। यह देखते ही वह हैरानी से तुरंत अपनी आंखें खोल देती है, पर अंशु उसे इशारे से दोबारा अपने मन स्थिर करने को बोलते हैं और वह पुनः अपनी आंखें बंद करती है। इस बार उसे इसी स्थान कामाख्या पीठ तंत्र गण पर बहुत सारे साधक खुशी से उत्सव मनाते दिखते हैं। चारों तरफ मेले का वातावरण है। सारे साधक माता को मनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और इसी बीच मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही सुंदरता की स्वामिनी मां कामाख्या की योनि मुद्रा पीठ के दर्शन के लिए आती है। और उसी समय वह तपस्वी जिन्हें उसने तांत्रिक रूप में देखा था, वह उस स्त्री को मां कामाख्या के दर्शन कराते हैं और खुद भी उसके संतान होने के लिए माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं कि तभी वह स्त्री माथे पर हाथ रखते ही
वहां मूर्छित होकर गिर पड़ती है। इतने में मंदिर के सारे सिद्ध योगी वहां आकर किसी प्रचंड तांत्रिक क्रिया में लग जाते हैं और तभी वह प्रमुख तपस्वी जो यज्ञ वेदी में बैठे प्रचंड उग्र मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में एक चमक उभरती है और वह कहते हैं, जाप जारी रखो, वह आ रही है और अवश्य कुछ अद्भुत घटने वाला है। और उनके इतना कहते ही अचानक मंदिर के चूड़े की सारी घंटियां एक ही स्वर में बजने लगती हैं। यह देखकर सारी स्त्रियां उलू करने लगती हैं और तभी महायोनि मुद्रा शक्तिपीठ से एक प्रचंड शक्तिशाली दिव्य ज्योति निकलती है और तुरंत ही वह ज्योति उस स्त्री के गर्भ में समा जाती है तथा 9 माह पश्चात उस स्त्री के गर्भ से एक अति सुंदर अति तेजस्वी कन्या जन्म लेती है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं काम स्वरूपिणी रूही होती है। और वह सुंदर स्त्री जिस पर तपस्वी और साधकों के तंत्र क्रिया के बाद योनि जागरण से दिव्य ज्योति निकलकर गर्भ में रोपित हुई थी, वह कोई और नहीं रूही की माता जानवी होती है। तथा कुछ ही समय में रूही के जन्म के पश्चात उस तपस्वी के जरिए जानवी को रूही की सच्चाई पता चलती है और वह भी इस धर्म युद्ध में अपनी भूमिका हेतु बिना सच्चाई जाने अंशु को ढूंढने निकल पड़ती है। इतना देखते ही रूही एक बार पुनः अपनी आंखें खोल देती है। उसे तो जैसे अभी उसने जो सब देखा उस पर यकीन ही नहीं होता और अपनी माता को देखने के पश्चात तथा अपने जन्म के बारे में जानने के पश्चात अब उसका उग्र स्वरूप भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस बार आगे की कहानी जानने के लिए एक बार पुनः वह स्वयं ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार रूही के साथ हुई सारी घटनाएं उसके सामने चलचित्र की तरह चलने लगती हैं और यह सब देखकर उसके आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं और अंततः वह अपनी आंखें खोलती है और अत्यंत व्याकुलता से पूछती है, कौन है आप और कौन है अंशु? कौन है वह तपस्वी दिव्य पुरुष? यह सुनकर अंशु उसकी तरफ गंभीर रहस्यमय आंखों से देखते हुए उससे पूछते हैं, यह सब जानने से पहले आप हमें बताइए कि आप कौन हैं? इतना सुनते ही रूही विचलित निगाह से पुनः अंशु की तरफ देखती है। उसके पास तो जैसे कोई उत्तर ही नहीं है। अब तो उसे यह भी नहीं लगता कि वो रूही भी है। वो बिना कोई उत्तर दिए शांत खड़ी रहती है। यह देखकर अंशु प्रेम पूर्वक उसकी आंखों में देखते हैं और उसका हाथ पकड़कर यज्ञ वेदी की तरफ लेकर जाते हैं तथा रूही को एक बार फिर उस योनि मुद्रा को धारण करके काम स्वामिनी को उसके ऊपर बैठने को कहते हैं और स्वयं भी उस त्रिकोण यज्ञ वेदी के सामने उसमें जा बैठते हैं। रूही बिना पलक झपके अपलक ध्यान से अंशु की तरफ देखती है। अंशु भभकते यज्ञ वेदी में प्रचंड उग्र मंत्रों का जाप करना आरंभ करते उसी तांत्रिक स्वरूप में उसने देखा था। ये देखकर अचानक जैसे रूही के मस्तिष्क को एक झटका सा लगता है। अब उसे बचपन से अपनी सपने में देखी सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने स्पष्ट होती दिखाई देती हैं। यज्ञ की वेदी में जलता हुआ वह विचित्र भयंकर विराट यज्ञ अग्नि, उसके सामने बैठा एक विराट स्वरूप, नग्न देह, एक बाघ चर्म पहने, पीठ में जटाएं फैली हुई, वही मादक आंखें, वही उग्र मंत्र जाप। तभी वह देखती है कि उस यज्ञ की वेदी में उस उग्र मंत्रों से होता वही भयंकर विस्फोट और उस प्रचंड विस्फोट के बाद उस तपस्वी के मुख पर आती है एक रहस्यमय मुस्कान और तभी उस यज्ञ की वेदी से धीरे धीरे बढ़ते अग्नि के साथ प्रकट होती है एक सुंदरता की स्वामिनी। इतना सुंदर स्वरूप कि जो देखे वो नजर हटाना भूल जाए। पांव तक लटकते मुक्त केस, मादकता से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, कमल की पंखुड़ियों जैसे मधुर अधर, पूर्ण विकसित वक्ष स्थल, आकर्षक कमर की ढलान, नितंब की सुगम ढलान। यह स्त्री पीछे से दिखने में रूही को इतनी सुंदर लग रही है तो न जाने वह सामने से कैसी दिखती होगी। रूही के मन में यही विचार चल रहा होता है और हर बार उसका सपना इसी समय टूट जाया करता था, परंतु आज ऐसा कदापि नहीं हुआ। इतने तपस्वी उस देवी की तरफ देखकर कोई इशारा करते हुए मुस्कुराते हैं और तभी वह देवी बिना समय गंवाए रूही की तरफ मुड़ती हैं और जो वो देखती हैं उससे हैरानी से उसकी जैसे हृदय की गति ही रुक जाती है। वह मादकता से मुस्कुराती हुई रहस्यमयी सुंदरता की स्वामिनी भीषण शक्तिशाली देवी कोई और नहीं, स्वयं रूही होती है। उसका चेहरा पूर्ण रूप से रूही के समान है और जल्दी वह स्त्री अग्नि से निकलकर रूही के हृदय स्थान पर समा जाती है और तभी रूही अंतिम बार अपनी पलकें झुका लेती है और एक बार पुनः अपनी पलकें उठाती है और इस बार वो अपने पूर्ण कामख्या स्वरूप में अपनी आंखों में अथाह प्रेम और प्रबल काम इच्छा के साथ कटाक्ष करती दृष्टि से
अपलक अपने तांत्रिक रूप धरे महाप्रचंड रुद्र के कामेश्वर स्वरूप को देखती हैं। ये देखते ही मंदिर में सारे साधिकाएं उल्लू ध्वनि के साथ प्रसन्नता से सारे वाद्य यंत्र को बजाकर प्रभु कामेश्वर और मां कामाख्या के जोर जोर से जयकारे लगाने लगते हैं। परंतु तभी भगवान कामेश्वर के आंखों से एक आंसू की बूंद छलक के धरती पर आ गिरती है। अपनी प्रेम स्वरूपिणी कामाख्या को अपनी तरफ इतने प्रेम भाव से देखते ही उन्हें वह सब पर स्मरण हो जाता है जो इन्होंने ना जाने कितनी सदियों से अपनी प्राण प्रिया से दूर होकर कितने कष्ट से व्यतीत की है। और ये याद करते ही वह अपने स्थान से उठते हैं। सभी उनके अचानक बदलते भाव को देखकर कातर भाव से उन्हें देखते हैं और अपने कष्टों से अत्यंत व्याकुल वो अपना आत्म संयम खो देते हैं और भयंकर तांडव करने लग जाते हैं। ऐसा प्रचंड तांडव की धरती के गर्त में भी दरार पड़ जाए। भगवान रुद्र को इतना प्रचंड भयंकर तांडव करते देख सारे साधक साधिका भी भय से कांप उठते हैं और वह स्वयं जाकर मां कामाख्या के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, माता रोकिए प्रभु को, अन्यथा काल रूप के विनाश से पहले ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अंततः कामाख्या अपने सुंदर काम पुरुष को देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने स्थान से उठती है और नपे हुए कदमों के साथ तांडव में लीन अपने स्वामी रुद्र के समीप जाती है और अपने पैंजनी के मादक स्वर से मादकता से पूर्ण लस्य नृत्य करना प्रारंभ कर देती है। उनका वह सुंदरता से भी सुंदर स्वरूप, उनके पायलों की चमक, कमर बंद का मादकता से थिरकना, लताओं की भांति लहराती काया, सर्पों की तरह लहराते केश और उस पर वह मादक लस्य नृत्य। अपने स्वामी रुद्र के प्रचंड तांडव को शांत करने के लिए माता स्वयं काम स्वामिनी कामाख्या का रूप धारण करके लस्य नृत्य किए जा रही थी। कामाख्या के उस सुंदर स्वरूप और उसके मादक लस्य नृत्य से प्रभावित होकर महादेव रुद्र स्वरूप त्याग कर कामेश्वर का रूप धारण कर लेते हैं और उसी क्षण अचानक समय की गति भी वहीं रुक जाती है तथा वो दोनों एक दूसरे के प्रति तीव्र काम पीड़ा के साथ गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं तथा गर्भगृह का द्वार प्रचंड तीव्र धड़ाक के साथ अपने आप बंद हो जाता है। उस ध्वनि से पुनः समय की गति अबाधित होती है और तंत्रगण में मौजूद सभी साधक उस गर्भगृह के बंद होने की ध्वनि से प्रसन्नता से खिल उठते हैं। सभी गर्भगृह के बाहर साधक अपनी प्रचंड काम मंत्र के साथ 51 काम कलाओं का प्रदर्शन करने लगते हैं और उन काम मंत्रों से प्रभावित होकर कामेश्वर और कामाख्या पुनः परम शुभदायी अत्यंत सुंदर युग्म रूप धारण करते हैं तथा इस प्रचंड योग मिलन के कुछ समय बाद कामाख्या तीव्र संतुष्टि को प्राप्त करती है। उनके चरम संतुष्टि और युगल रूप धारण करते ही एक प्रचंड उन्माद उज्ज्वल प्रकाश से पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो उठता है और धीरे धीरे वह प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि पूरा तंत्रगढ़ उस रोशनी में नहा जाता है। सारे साधक अपनी कार्य सिद्धि से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगती है। इधर गर्भगृह से निरंतर प्रकाश का प्रस्फुटन चलता रहता है। तभी अचानक दैत्यराज काल रूप उसकी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अपनी राक्षस भग देवी को वह तंत्र क्रिया करके सारी स्त्रियों को क्षुधा तृप्ति भोग के रूप में चढ़ा देता है। इतनी सारी तंत्र सिद्ध स्त्रियों के बदले उसकी भक्त देवी से सिद्ध पाकर अपनी भयंकर सेना के साथ कामाख्या पीठ पर प्रहार कर देता है और अब वह इतना शक्तिशाली होकर लौटा है कि बस कुछ प्रचंड साधकों को छोड़कर जल्द ही वह बहुत सारे साधुओं की निर्मलता से घायल तथा हत्या कर देता है। इधर अघोरी सिद्धेशानंद और अघोरी बाबा जोर से गरजते हैं, सुनिए सभी, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, परंतु कोई भी माता और प्रभु की इस मधुर बेला में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यदि उनका मिलन परम चरम सुख से संपन्न नहीं हुआ तो भयंकर प्रबल युग्म ज्योति उत्पन्न नहीं होगी जिससे काल रूप का नाश नहीं होगा और शुभ मुहूर्त के बीत जाने से हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सारे अघोरी तथा सधिकाएं एक साथ काल रूप के इस भीषण सेना के साथ अपनी पूरी शक्ति से लड़ने लगते हैं, परंतु तभी काल रूप के सिर के वह भयंकर जहरीले विशाल सर्प अपनी पूरी शक्तियों के साथ पहले से भी अधिक प्रबल विष के साथ जागृत हो उठते हैं और अपना फन काट के खड़े हो जाते हैं और अघोरियों पर हमला कर देते हैं। उनका विष इतना भयंकर है कि उग्र मंत्र सिद्धि से भी बच जा रहे हैं और वो अपने विशाल काय शरीर से ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि उसे संभल पाना भी मुश्किल हो रहा है। एक पल के लिए उन भीषण गुलाम भेड़ियों से तो वह लोग
फिर भी लड़ लेते हैं, पर उन सर्पों से लड़ना तो अघोरियों के लिए भी मुश्किल होता है। बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। काल रूप के वह भयंकर सर्प एक साथ बहुत सारे साधुओं की निर्मम हत्या करने लगते हैं। आज काल रूप सिद्धि के बाद इतना भयंकर हो चुका है कि उस पर उन साधुओं के तंत्रों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वह तो बस प्रचंडता से आगे बढ़ रहा है और कामाख्या के मिलन में बाधा उत्पन्न करने की पूर्ण प्रयास में है। उन सर्पों के प्रहार से सभी साधु बुरी तरह से हारने लगते हैं। कुछ तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। काल रूप अचानक मां आराधना की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है, बुला अपनी माता को, अन्यथा तेरे साथ में इन सब का भी अंत कर दूंगा। और उसके मस्तक से निकलते वो असंख्य सर्प एक साथ मां आराधना पर वार कर देते हैं। सारे साधुगण यह देखकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। मां आराधना तो जैसे मृत्यु के लिए सज्ज अपनी आंखें भी बंद कर लेती हैं, परंतु इससे पहले कि वह सारे सर्प मां आराधना तक पहुंचे, कहीं से तीव्र गति से अति भयंकर सर्पों की सेना उनके सिर को अपने मुंह में दबा लेते हैं और तभी आरंभ होता है अति भयंकर सर्प द्वंद्व। प्रभु वासुकी का आगमन हो चुका था और उनके साथ है स्वयं नागराज और माता नागयक्षी, वो भी अपने पूर्ण भयंकर सेना के साथ। प्रभु वासुकी अपनी पूरी सेना के साथ काल रूप की भयंकर नाग सेना पर टूट पड़ते हैं और इधर नाग माता जाकर नाग मंदिर के गुप्त गुफा के शिव की जटाओं से निकलते अमृत को सर्पों के विष से ग्रस्त सारे अघोरियों को पिलाने लगती हैं और तीव्रता से वह सारे अघोरी स्वस्थ होने लगते हैं। इधर भगवान वासुकी भयंकर तरीके से काल रूप के केस रूपी सर्पों को खींचकर उसके मस्तक से पृथक कर देते हैं और उनका समूल भक्षण करने लगते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा था कि इसके शोर से साधारण मनुष्य अपने सुनने की क्षमता खो दे। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा था कि इसके शोर से साधारण मनुष्य अपने सुनने की क्षमता खो दे। इधर माता के मिलन में कोई बाधा ना आए और उन तक इस युद्ध के भयंकर ध्वनि न पहुंचे, इसलिए बहुत सारी तंत्रगढ़ की रानियां यानी सारी साधिकाएं एक प्रचंड तंत्र प्रयोग करती हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद काल रूप तथा उसकी शैतान भेड़ियों की सेना भी हतप्रभ रह जाते हैं। अपनी तंत्र शक्ति से एक एक महिला 10 मुख धारण करके एक स्वर में प्रचंड उल्लू ध्वनि करते हुए पूरे तंत्र गढ़ को घेर लेती है तथा अपने तंत्र शक्ति से विभिन्न वाद्य यंत्रों को हवा पर लटका देती है और उससे प्रचंड ध्वनि निकालना प्रारंभ हो जाता है। साधिकाओं का ऐसा विकराल स्वरूप देखकर वह सारे साधक शक्ति स्वरूपिणियों के आगे नतमस्तक होकर स्त्री शक्तियों को मां कहकर खूब जयकारे लगाते हैं। इधर सर्पों के कारण युद्ध को जीते हुए देखकर तथा अपने स्वामी काल रूप की ऐसी दयनीय दशा देखकर काल रूप के भयंकर काले वस्त्रों के आधे भेड़िया दानव शैतान शस्त्र के साथ प्रभु वासुकी की सर्प सेना पर टूट पड़ते हैं, जिससे कई सर्प भी घायल हो जाते हैं। और इस भयंकर युद्ध की बेला से अनजान मन में अपनी छोटी सी पुत्री के लिए व्याकुलता लिए रूही के पिता अचानक उसी समय कामाख्या पीठ पहुंचते हैं और वह भयंकर युद्ध देखकर उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। किसी अनिष्ट की आशंका से विचलित होकर वह जोर जोर से अपनी पुत्री के नाम से उसको पुकारने लगते हैं और तभी भीड़ में काल रूप की नजर मुखर्जी बाबू पर पड़ती है और उनके सिर से वह भयंकर सर्प जाकर रूही के पिता को अपने जबड़े में दबा लेता है। यह देखकर सभी अपने स्थान पर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि रूही के पिता कोई सिद्ध साधक नहीं है। यदि काल रूप ने उनका कोई अनिष्ट किया तो उनकी मृत्यु सहज ही हो जाएगी, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो कामाख्या बनी रूही तो इस सृष्टि का विनाश कर देगी। तभी काल रूप रूही के पिता को पकड़कर मंदिर के दीवार से ले जाकर बड़ी तेजी से पटक देता है और इस पीड़ा से व्यथित मुखर्जी बाबू जोर से चीत्कार कर उठते हैं, रूही। उनकी आवाज से पूरी वातावरण में अचानक गंभीर शांति छा जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान से पहले सन्नाटा छा जाता है। और तभी भड़ाक की आवाज के साथ गर्भगृह का दरवाजा खुलता है और मां तथा प्रभु कामेश्वर गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। ममतामयी मां चारों तरफ नजर घुमाकर अपनी संतानों के शवों के ढेर देखती हैं और यह देखते ही उनके आंखों से अविरल अश्रु की धारा फूट पड़ती है। वह क्रोध के आवेश में दांत कटकटाते हुए जोर से चीखती हैं, किसने की है मेरी संतानों की ऐसी अवस्था? किसका इतना दुस्साहस है? और तभी उनकी नजर नीचे मृत्यु की शैया में पड़े मुखर्जी बाबू की तरफ पड़ती है। मुखर्जी बाबू की वह दशा देखते ही मां कामाख्या क्रोध से आग बबूला होकर जोर से चीखती हैं, बाबा,
इसके साथ वो अपने भीषण भयंकर संहार स्वरूपिणी प्रचंड महाकाली रूप धारण कर लेती हैं। उनका वह स्वरूप इतना भयंकर होता है कि काल रूप भी उसे देखकर भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा होता है। और तभी महाकाली रुद्र चंडी अपने एक ही श्वास में काल रूप की पूरी सेना का ग्रास कर लेती है। इधर काल रूप बिना कुछ सोचे समझे बस जिधर दिशा मिले उधर भागे जा रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता कि आज पूरा ब्रह्मांड भी कम है उसके छिपने के लिए। वह भागकर जिधर भी जाता है उसका सामना महाकाली के विकराल स्वरूप से होता है, क्योंकि 10 महाविद्याओं ने अपने प्रचंड स्वरूप में उसे 10 दिशाओं से घेर लिया है। वो जिस भी दिशा में भागता है, कहीं उसे प्रचंड तारा नजर आती है तो कहीं छिन्नमस्ता, कहीं धूमावती तो कहीं भैरवी, कहीं मातंगी तो कहीं बगलामुखी तो कहीं कमला। और तभी स्वयं तंत्र स्वामिनी प्रचंड कामाख्या स्वयं रणचंडी महाकाली के स्वरूप में बड़े बड़े कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ती है और बारी बारी प्रचंड चंद्रहास खड्ग से उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रहार करती है और उसके शरीर से रक्तधार फूटकर कामाख्या के ऊपर आ छिटती है। उनका पूरा शरीर उसके रक्त से लाल हो जाता है और अंत वो अपने अमोघ बाण को काल रूप की तरफ साध देती है। तभी प्रभु कामेश्वर और कामाख्या की नाभि से एक प्रचंड भयंकर दिव्य ऊर्जा निकलती है और बाण में जाकर स्थापित हो जाती है। काल रूप लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरता है और तभी तंत्र स्वामिनी मां कामाख्या पूर्ण शक्तियों के साथ अपना बाण काल रूप के मस्तक पर चलाती है। बाण लगते ही एक भयंकर चीत्कार के साथ उसका मस्तक उसके शरीर से छिन्न होकर प्रभु रुद्र के चरणों में आ गिरता है तथा उसकी सारी काली शक्तियां, उसका काला तंत्र, उसकी काल सर्प सब स्वयं मां कामाख्या में आकर समा जाते हैं और उस स्थान पर कुछ बचता है तो बस एक राख की ढेरी। चारों तरफ पूरे तंत्र गण में प्रचंड उत्सव का वातावरण। माता के आशीर्वाद से सारे अघोरी पूर्व व स्वस्थ हो जाते हैं। रूही के पिता को भी अब हमेशा के लिए कामाख्या पीठ में अपनी पुत्री के समीप स्थान मिला है। जानवी को भी उसके अच्छे कर्मों के लिए मोक्ष मिल चुका है। कामाख्या भी न जाने कितने वर्षों के पश्चात पुनः सृष्टि सृजन के लिए अपने स्वामी के साथ अपने गंतव्य को गमन करती है और उनके उन संतानों के पास रह जाता तो आशीर्वाद के स्वरूप में अघोरी बाबा की गुफा के उस दिव्य कुटिया में वही युग्म कामेश्वर और कामाख्या की युग में धारण मूर्ति। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।